तो दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चरम सुख के एक एपिसोड जिसका नाम है कमर की नाप। उसके बारे में उसका पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। पूरा 54 मिनट का यह पूरा एपिसोड है, तो इसका पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेन आज के ये वीडियो के अंदर करेंगे। तो कृपा करके वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहानी को एंजॉय करना। तो कहानी दोस्तों शुरुआत होती है कजरी से है। अब कजरी जो है एक नवविवाहित भैया लड़की है, ठीक है, जिसकी शादी हुई है दुर्गेश नाम के एक लड़के से है। अब ये इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको कुछ अपना सिलाई वगैरह का जो काम होता है वो आता नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सास इसको डांटती रहती है हर वक्त। जब भी मौका मिले वो डांटती रहती है। तो आज फिर सुबह सुबह भैया यही कांड होता है। उसकी सास आती है, उसको डांटती है और सुनाती है खरी खोटी जो सुनानी होती है उसको, वो सुनाती है उसको और उसको बोलती है कि यार हमारे लड़के के भाग फूट गए, जो हमने ऐसा देखा नहीं कि तुम्हें सिलाई वगैरह भी नहीं आती है। अगर हमें पता होता तो हम अपने बेटे की शादी तुमसे करते ही नहीं। तो ये बात सुन के भाई कजरी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन वो तो निकल जाती है साथ ये सारी बातें बोल के। लेकिन कजरी दुखी होती है और सोचती है कि यार हमको सिलाई नहीं आती है, हमको सीखनी है। अब भैया रात का समय आता है, रात का समय आता है तो भैया कजरी जो है अपना खाना वाना परोस रही होती है और दुर्गेश यानी कि उसका जो पति है वो और उसकी सास दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो दुर्गेश थोड़ी बहुत तारीफ करने लगता है कि भैया खाना अच्छा बना रही हो कजरी तुम। तो इतने में भैया सास भड़क जाती है और बोलती है क्या खाना ही अच्छा बनाती है, सिर्फ सिलाई तो इसको आती नहीं है। तो वो उसको थोड़ा बहुत वहाँ पे भी सुना देती है। इस पर कजरी रोने लगती है और अंदर चली जाती है दौड़ कर। अब जो है ये जो उसका पति है दुर्गेश, वो खाना वाना खा के अंदर जाता है उसको मनाने के लिए। वो रो रही होती है, उसको समझाता है। वो बोलता है कि यार तुम इतना टेंशन मत लो, क्योंकि सिलाई तो है, कोई भी सीख सकता है। तो उसको बोलता है कि हम यहाँ पे जो है चिंकी को लगा लेंगे। चिंकी हमारे पास ही एक गांव में रहने वाली एक लड़की है, तो उसको लगा लेंगे, वो आके तुम्हें सिखा देगी, ठीक है। तो इससे इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम सीख जाओगे उससे। हम जो है मम्मी से बात करते हैं सुबह और तुम्हारे यहाँ पे लगा देंगे, तुम उससे सीख लेना, सिलाई कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको समझाता है और जो है इनके बीच में जो है थोड़ा बहुत वहाँ पे इन्जॉयमेंट होना शुरू हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जाता है वो अपनी माँ के पास में, जो कजरी का पति है वो अपनी माँ के पास में जाता है और जाके जो है अपनी माँ को बोलता है कि यार चिंकी जो है ना, चिंकी को हम यहाँ पे रख लेते हैं अपने, ठीक है। जो भी पैसा वैसा लेगी वो उसको रख तो लेते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो कजरी सिलाई कैसे सीखेगी। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा तेरी मर्जी है, वैसे तो हमारी इतनी इनकम है नहीं, तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी पत्नी है वो, तुम्हें अगर रखना है तो तुम रख लो। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम जो है बात कर लेना उसकी मम्मी से जाके, तुम जाती हो उसके घर पे वैसे ही, तो उसके घर पे जाके तुम उसकी माँ से बात कर लेना, वो आ जाएगी सिखाने के लिए। तो क्या करती है वो बात कर लेती है, जो कजरी की सास है वो चिंकी की माँ से जाके बात कर लेती है और उसकी माँ भी मान जाती है। अब चिंकी जो है आ जाती है भैया सिलाई सिखाने के लिए, ठीक है। कजरी अपने सिलाई मशीन पे बैठी होती है, सिल रही होती है। इतने में चिंकी पीछे से आती है उसके, उसको थोड़ा ऐसे शॉक करती है, लाइक है ना, इसे डराने की कोशिश करती है, ओके। तो ऐसा होता है वहाँ पे और वो उसको कहती है कि मैं चिंकी हूँ और मैं आपको जो है सिलाई सिखाऊंगी। और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे को तो कुछ आता नहीं है सिलाई के बारे में। कजरी कहती है कि मेरे को कुछ नहीं आता है बिल्कुल भी सिलाई के बारे में। तो चिंकी कहती है आप टेंशन मत लो, आपको क्या आता है ये बताइए। वो कहती है कुछ भी नहीं, साइज़ वगैरह कैसे लिया जाता है। तो उस चिंकी कहती है अच्छा टेंशन मत लो, आप अंदर चलो मेरे साथ में, मैं आपको बताती हूँ कि साइज़ वगैरह कैसे लिया जाता है। वो अंदर ले जाती है रूम के अंदर कजरी को। चिंकी जो है अंदर ले जाती है कजरी को और उसको बताती है, उसके हाथ लगाती है और उसको जो है मतलब ऐसे फीलिंग दिलाने की कोशिश करने लगती है। क्योंकि जो चिंकी है ना वो थोड़ी लड़की लड़की टाइप की है, मतलब समझ गए तुम, लड़कियों से वो थोड़ा चिपकने वाली लड़की है थोड़ी, ठीक है। तो वो जाती है अंदर, उसको ले जाती है कजरी को और वो ऐसा जो है उसके साथ में करीब आने की कोशिशें करने लगती है, ठीक है। लेकिन कजरी को ये सारी चीज़ें समझ में आती नहीं है, ठीक है। वो उसको नाप लेने के बहाने बोलती है कि आप ऐसा हटाओ, पल्लू हटाओ, ये वो उसको छूती है वो। सो ये सारा सीन वहाँ पे होता है जो कि तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। अब ठीक है, ये सारा सीन होता है वहाँ पे। अब ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई कजरी उसके करीब आ जाती है। कजरी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, ये कर क्या रही है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब अगले दिन फिर से भैया चिंकी उसको सिखाने के लिए आती है, ठीक है। और इस बार फिर से भैया वो उसका साइज़ लेने के बहाने उसको जो है छूती है, वो उसको टच करती है और उसको फील कराने की कोशिश करती है। उसको कहती है कपड़े का नाप लो, उसके लिए वो उसके पास में आती है, उसके गर्दन के पास आती है। तो ऐसा सा सीन दिखाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, जो कि वहाँ पे करने की कोशिश करने लगते हैं। अब ये एकदम करीब आने की कोशिश होने लगती है इनकी, एकदम
पास आने की कोशिश होने लगती है इनकी। इतने भैया जो कजरी की सास है वो वहाँ पे आ जाती है। कजरी की सास आ जाती है तो कजरी एकदम चौंक जाती है, क्योंकि भैया उसकी सास आ चुकी है, समझ रहे हो, इसकी फट जाती है, ओबियसली डर लगेगा। ठीक है, तो चिंकी और ये दोनों उचक जाते हैं या फिर शॉक हो जाते हैं और अचानक से जो है सब कुछ अपने आप को सही करने लगते हैं। ठीक है, सिचुएशन को संभालने के लिए सास आती है उसकी और चिंकी को बोलती है कि चिंकी अब तुम अपने घर पे जा सकती हो, काफ़ी समय से तुम लोग ये काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब तुम अपने घर पे जा सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हो चुका है तुम्हारा जो कुछ है। अब भैया चिंकी अपने लौट जाती है घर के लिए। अब कजरी जो है, मतलब कजरी के दिमाग में वो सारी जो चीज़ें हुई थी उस पर्टिकुलर टाइम में, उस टाइम पे वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है। उस चिंकी के साथ में उसने जो कुछ वो करीबी मोमेंट जो हुआ था उसके साथ में, वो सारी चीज़ें उसको कजरी को याद आने लगती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती है। अब अगले दिन कजरी फिर मतलब कजरी को सिखाने के लिए फिर से चिंकी आती है। फिर से। ओके, अब फिर से इसको जो है मतलब नाप वाप लेने के बहाने उसको अंदर ले जाती है। ठीक है, और फिर इनका जो है होने वाला होता है। ठीक है, फिर से इसकी सास आ जाती है और वहाँ पर जो इनका कार्यक्रम होने वाला होता है वो हो नहीं पाता है। ठीक है, उसकी सास जो आ जाती है कजरी की, वो आवाज़ें देने लगती है ज़ोर ज़ोर से, जिनकी वजह से ये डर जाते हैं दोनों ही, और चिंकी जो है वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से फुट लेती है जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जाना का अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है, और वो जो कंडीशन में होते हैं उस वक्त अगर उनको देख ले उसकी सास तो भैया बवाल हो सकता है, तो इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए यही बढ़िया होता है, तो वो चली जाती है और कजरी जो है शर्माते हुए भैया वो भी निकल जाती है। ठीक है, अपने काम के लिए। अब अगले दिन फिर से चिंकी आती है। ठीक है, और वो फिर से जो है एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं, लेकिन इस बार कोई सास वास नहीं आती है उसकी। इस बार वो सफल हो जाते हैं ये सारी चीज़ें करने में, और वो भैया लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में खूब। वहाँ पे एक दूसरे के साथ में जो है लिपटा, समझ रहे हो, लिपटा लिपटी हो जाती है वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, वो सारा सीन हो जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे सास नहीं आती भैया, ये जब ये सारा कुछ कर रहे होते हैं उस वक्त जो है कजरी का पति जो है जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए घर पे आ रहा होता है, क्योंकि उसका मतलब आधे दिन का जो है छुट्टी वुट्टी जल्दी करके आ जाता है वो, तो साइकिल चलाते हुए घर पे आता है और ढूंढ रहा होता है अपनी पत्नी को। तो वो जाके देखता है कि अंदर मतलब जो रूम है उसके अंदर से आवाज़ें आ रही होती है कुछ, तो वो जाके जब खिड़की से देखता है तो अंदर भैया कजरी और चिंकी दोनों एक दूसरे के साथ में लगे होते हैं। अब ये चीज़ देख के उसको शुरू में आता है भैया गुस्सा, बहुत गंदी तरह गुस्सा आता है उसको लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रही है कजरी, ऐसा कोई काम करते हैं क्या। फिर वो उस चीज़ों को जब देखता है तो उसको भी भैया मज़ा आने लगता है, और उसको देखते जाता है वो, और वो सोचता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये दोनों कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देख के वहाँ से चला जाता है और ये सोचता है कि यार कजरी को इसके बारे में मैं बताऊंगा और कजरी से जो है ये सारी चीज़ें मैं अपने सामने जानबूझ कर करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें वो सोच के निकल जाता है। अब रात हो जाती है भैया। ठीक है, अब कजरी अपने रूम के अंदर आती है। ठीक है, अपने पति के पास में, और वो वहीं पे होता है, दुर्गेश जो होता है वहीं पे होता है, वहीं पे मौजूद होता है। तो वो जाके उसको अपने पास बैठाता है और पूछता है उसको कि कजरी तुम्हें कैसा सिखा रही है चिंकी, तुम कुछ सीखी उससे। तो बोलती है कि यार देखो ऐसा है, हमारा मतलब हो रहा है धीरे धीरे, हमने छोटा मोटा काम सीखा है उससे। तो उसको तो सारा पता चल चुका होता है क्या काम के बहाने क्या चल रहा है यहाँ पे, या सिलाई के बहाने क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, वो उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम मतलब चिंकी से कैसे है वो बात करने में, ऐसा किस तरह मतलब व्यवहार है उसका, क्योंकि वो थोड़ी बिगड़ेल लड़की है ना। तो बोलती है कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी मजाक वजाक करती है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ वाला सीन है नहीं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे लिए जो है पानी वानी लेके आ जाओ, गेट वेट भी बंद कर दो। ठीक है, और हम जो है सो जाते हैं, हम आराम कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो ये दोनों अपने आराम करने लगते हैं, आराम फरमाने लगते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, उस वक्त। अब अगले दिन जो है सुबह या दोपहर मान लो तुम, ठीक है, सुबह मत मानो। ठीक है, तो अगले दिन दोपहर को ये आधा काम ख़त्म करके अपना ये जो दुर्गेश है वो अपना आधा काम ख़त्म करके जो है लौटता है अपने घर पे, ये सोच के कि आज फिर से जो है कजरी और चिंकी जो है एक दूसरे के साथ में कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें, ये सोच के आता है घर पे जल्दी जल्दी, और आके देखता है तो भैया रूम के अंदर कोई नहीं मिलता इसको, ना कजरी होती है ना चिंकी होती है, कोई नहीं मिलता। अब ये जाता है घर के पीछे, क्योंकि घर के पीछे जो भी लकड़ियाँ वगैरह जो पड़ी होती है उनकी आग वाग करने का जो भी काम होता है, जो
जो बाकी काम होता है उसको लगा कि वहीं पे होंगे वो लोग। तो वह जाता है तो कजरी भैया वहाँ पे बैठी होती है, लेकिन चिंकी होती नहीं है। ठीक है, अब चिंकी को वो पूछता है कजरी को जाके कि क्या हुआ बेटा, चिंकी कहाँ पे, चिंकी मतलब आई नहीं आज। तो बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो चिंकी का आज कुछ ज़्यादा जल्दी काम हो गया तो वो आज जल्दी ही निकल गई। ठीक है, तो वो आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा काम हुआ नहीं हमारा सिलाई वगैरह का, वो जल्दी निकल गई आज। अब ये चीज़ सुन के उसका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ जो देखने आया था उसको दिखी नहीं। उसका मूड एकदम ख़राब हो जाता है और वो कहता है अच्छा ठीक है तुम अपना काम वाम कर लो और अपने काम पे लग जाओ और ठीक है। वो चला जाता है वहाँ से ऐसा ऐसा कजरी को बोल के। कजरी उसको बोलती है कि ऐसा हमको पता नहीं है कि क्यों जल्दी गई, ज़्यादा हमें डिटेल नहीं पता कि क्यों वो जल्दी गई, ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं है हमें, बस हमें इतना पता है वो चली गई आज जल्दी। तो वो निकल जाता है, उसका जो है मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको जो देखना होता है वो मिलता नहीं है देखने के लिए। अब ठीक है, अब नाइट के अंदर जो है फिर से नाइट के अंदर कजरी आती है अपने रूम के अंदर। वो जो दुर्गेश होता है वो बेड के ऊपर लेटा होता है उस वक्त, बेड के ऊपर लेटा होता है वो, और कजरी आती है। कजरी को बोलता है यार कजरी हमारे पैर दबा दो थोड़े। तो कजरी कहती है अच्छा ठीक है मैं दबा देती हूँ। कजरी की दबाने लगती है पैर, तो वो उसको पूछता है, मतलब जब पैर दबा रही होती है उसको पूछता है वो कि अच्छा एक बात बताओ, तो चिंकी तुम्हारे साथ में इतना फ्रेंडली होगी, मतलब तुम्हें छूती भी होगी, तो तुम्हें कैसा लगता है जब छूती है वो। तो जब ये सारी बातें कजरी के सामने वो कर रहा होता है तो कजरी को थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगता है कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या मतलब ऐसी क्या बात पूछ रहा है। ठीक है, हालांकि वो कर चुकी है वो सारी चीज़ें, लेकिन उसको ऑकवर्ड लग रहा होता है। उसको क्या पता, इसने सब कुछ देख लिया है, उसको तो पता नहीं होता ना, वो उसके दिमाग में ये चीज़ होती नहीं है कजरी के। तो वो उससे लगातार यही सारे सवाल पूछता है कि अच्छा कजरी तुम्हें कैसी लगती है, कजरी के छूने पे तुम्हें कैसा महसूस होता है, हम जब तुम्हें छूते हैं तब तुमको कैसा लगता है। तो वो सारे ये सारे सवाल उसको पूछता है। जब ये सारे सवाल पूछता है उसको वो, तो ऑब्वियसली ऑकवर्ड सवाल है, किसी को भी अजीब लगेंगे। तो वो बोलती है कि यार ये अजीब अजीब सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे। तो वो बोलता है कि ऐसे ही बताओ तुम। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा कुछ जवाब देना नहीं है। तो वो जवाब उसको देती नहीं है ढंग से, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको जो जवाब सुनना होता है वो उसको जवाब मिलता नहीं है। तो वो जो है पलट के सो जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ पलट के सो जाता है, और वो जो है मतलब फिर जो है ये जो कजरी है उसका मूड भी मतलब ख़राब हो जाता है, इसका ऐसा मुंह लटक जाता है। ठीक है, अगले दिन फिर जो है ये अपने काम को आधा अधूरा छोड़ के, दुर्गेश जो आधा अधूरा छोड़ के ही भाई साहब बीच में ही निकल पड़ते हैं फिर से घर के लिए अपने, क्योंकि इसको देखना होता है, उसकी उम्मीद होती है आज फिर कि आज कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। आज जो है कजरी और ये चिंकी जो है दोनों आपस में चिपक रहे होंगे, ये मोमेंट मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ें उसको दिमाग में लेके ये अपने साइकिल से निकल पड़ता है बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ। आज फिर जब ये घर पे पहुंचता है तो कजरी बाहर बैठी होती है, ठीक है, और सिलाई कर रही होती है अकेली। वो जाके उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज चिंकी क्यों नहीं आई, आज फिर जल्दी घर पे चली गई वो। तो बोलती है कि नहीं आज तो चिंकी आई ही नहीं है। तो बोलता है अच्छा आई क्यों नहीं वो, तो क्योंकि उसको देखना होता है, उसके अंदर वो उत्तेजना जगी होती है कि भाई साहब मेरे को इन दोनों को देखना है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा होता है ये चीज़ें देख के। कतई चूतिया पति है ये। ठीक है, तो वो कहता है उसको कि यार आज फिर चिंकी आई नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ बस वो हो गया होगा उसको कोई काम, तो इसलिए वो आई नहीं। तो फिर आज फिर इसका मूड ख़राब हो जाता है कि यार जो देखना था बहन मिल नहीं पा रहा, जो चिंकी और नहीं आ रही। ठीक है, अब रात होती है। अब इसने डिसाइड कर लिया कि यार अब मेरे से सब्र नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को इनको दोनों को बोलना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ रही तो मैं उसको बोल के मंगवाऊँगा, बुलाऊँगा, और मैं अपने आंखों के सामने करूँगा। तो आज ये रात को जो है कजरी के पास जाता है और कजरी को बोलता है देखो तुम्हें जो है ना, हम जब तुम्हें छूते हैं तब तुम्हें इतना मज़ा नहीं आता होगा ना जितना तुम्हें जब मतलब चिंकी जब छूती है तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता होगा। मतलब ये चीज़ें जब सुनती है कजरी तो उसके दिमाग में आता है ये क्या बात बोल रहे हो आप। तो वो बोलता है कि मैंने आपको देख लिया है ये सारी चीज़ें करते हुए, जो आप उस दिन कर रहे थे ना, मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये बोलता है दुर्गेश कजरी से कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मेरे को ना वो देखने में बहुत एकदम एकदम करंट सा लग रहा था मेरे को। ये सारी चीज़ें कजरी से वो बोलता है कि मेरे को वो सब देखना पसंद है।
लेकिन इतने 2 दिन से वो आ नहीं रही है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैं 2 दिन जल्दी आया, लेकिन वो मिली नहीं। ठीक है, वो तो तुम दोनों कर ही नहीं रहे थे। जब तुम दोनों करते हो ना, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि इतना तो हम दोनों करते हैं तब भी नहीं आता है। तो एक काम करो, तुम चिंकी को अब तुम बुलाओ, तुम्हें बुलाना पड़ेगा उसको हमारे लिए। तो बोलती है कजरी कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि चिंकी आएगी नहीं, वो नहीं मानेगी ये सारी चीज़ों के लिए। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम चिंकी को आराम से संभाल लेंगे। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी ना, तो हम गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर फैला देंगे कि उसको ये सारे शौक है, ये सारे गलत शौक रख रखे। तो हमारा या तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका ज़रूर होगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए वो ज़रूर आएगी। तो हम जो है उसको ब्लैकमेल कर देंगे। तो वो कजरी को ये सारी बातें बोलता है, और कजरी भैया रोते रोते कहते हैं अच्छा ठीक है, हम बुला लेंगे। अब अगले दिन भैया कजरी जो है चिंकी को लेके आ जाती है, और उसके साथ साथ दुर्गेश भी भैया एंटर कर जाता है रूम के अंदर, और जो है ये दोनों करना शुरू कर देते हैं। और दुर्गेश वहाँ सामने सारा कुछ बैठ बैठ के सारा कुछ उनको देख रहा होता है। वो दोनों करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, और ये देखता जाता है। और यहीं पे जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी उल्लू की वेब सीरीज चरम सुख के इस एपिसोड की, जिसका नाम है कमर की नाव। होपफुली तुम्हें कहानी समझ में आ गई हो गई, और अगर आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आप बात करते हैं इसके अंदर जो डाले गए इंटीमेट एंड बोल्ड सीन्स है उसके बारे में। तो दोस्तों जो चरम सुख से तुम एक्सपेक्ट करते हो, जो चरम सुख की सीरीज से जो तुम एक्सपेक्ट करते हो जो एपिसोड से, वो सारा कुछ इसके अंदर तुम्हें देखने के लिए मिलता है। बोला जाए तो एकदम धमाकेदार एडल्ट सीन्स और इंटीमेट सीन्स वगैरह इसके अंदर तुम्हें भर भर के देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर एक्ट्रेस की बात करें तो दोस्तों एक्ट्रेस के अंदर जो कजरी का किरदार निभा रही है वो तो कतई खतरनाक लग रही है। साथ में चिंकी और ये जो सीन डाला गया इनका, वो भी खतरनाक डाला गया है एकदम, ठीक है। और साथ में मतलब जो है ये बोल सीन से इनके डाले गए ना, लड़की लड़की वाले भी, मतलब वो तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, अपन चला लेंगे काम, ठीक है। तो इस ओवरऑल बताऊँ तो ये सीरीज़ ठीक है, ये एपिसोड ठीक है सीरीज़ का। तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो इसको जाके, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा सही एपिसोड है। 54 मिनट का एपिसोड है। एक्टिंग वगैरह तो हम इसके अंदर एक्सपेक्ट करते ही नहीं है कुछ भी, लेकिन ठीक है, जो चरम सुख से हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उस हिसाब से तो ये सीरीज़, ये एपिसोड सही है। तो इसको तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। यही अपनी राय थी, ये अपना ओपिनियन था। इस वीडियो को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। अब आगे के जो वीडियो हैं, जो सीरीज़ है, उसके बारे में अगर तुम्हें कुछ राय देनी है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला पड़ा है। ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो, ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में डिटेल चाहते हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। उसको दबाओगे नोटिफिकेशन पाओगे, हर वीडियो को आराम से देख पाओगे। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो जल्दी से। और अगर इस वीडियो को अगर तुम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई लोगों के साथ, जिनको भी उल्लू वगैरह के सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है और उनको अपडेट देना चाहते हो, तो तुम हमारे जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग चरम सुख के एपिसोड देखना पसंद करते हैं तो उनको भी अपडेट दे सकते हो। अगर उन लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखा है तो मेरे वीडियो देख के देख लेंगे भाई, बढ़िया बात है ना। तो यह तुम शेयर कर सकते हो वीडियो को। कमेंट बॉक्स में आओ, अपनी राय दो कि तुम क्या सोचते हो वीडियो के बारे में, और सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हो, और नेक्स्ट सीरीज़ किसके ऊपर होनी चाहिए, सारा कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में आके तुम्हें बताना पड़ेगा भाई लोग। क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो इतना तो करो भाई लोग, तुम बताओ तुम्हें जिस पे वीडियो चाहिए तुम बताओ हमें कमेंट में आके, ताकि हमें पता चले तुम क्या एक्सपेक्टेशन लगाते हो हमसे, और हमें जो है किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए इसके बारे में हमें पता चल जाता है कि भाई ऑडियंस को ये देखना है, ये अपनी पब्लिक को ये देखना है, ये देखना है, तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम कमेंट कर दिया करो, हर वीडियो के अंदर ही कर दिया करो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, क्योंकि ये भी हमें जो है मोटिवेशन देता है भाई लोग, ठीक है। तुम एक वीडियो पे लाइक करते हो तो उससे हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं तो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो हमें और बनाने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से लाइक सब्सक्राइब जो कर सकते हो कर दो, वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि हमारी रीच बढ़े। वैसे भी लोड लगे पड़े हैं चैनल के, इसलिए तुम कर दो तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तुम्हारा। तुम ही तो भाई लोग हो हमारे, तुम ही से तो हम कह सकते हैं ना, इसलिए तुम करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट टॉपिक बता देना, नेक्स्ट वेब सीरीज़ किस पे चाहिए, ये सारा कुछ बता देना कमेंट में आके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखें, क्योंकि अभी देखो वेव चालू हो रहा है, थर्ड वेव का कह रहे हैं, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो हमें कुछ नहीं पता आगे का क्या होगा। ठीक है, तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मज़े में रहें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।